हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं रणवीर सिंह स्वागत करता हूँ मैं फिर से आप सभी का आपके परिवार गैलोपर्स कंपटीशन क्लासेज में। तो दोस्तों आज हम लोग एक छोटा सा प्रश्न है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। क्वेश्चन ये है कि जब भी इंडिया का आप मैप बनाते हैं तो उसमें आपको श्रीलंका बना हुआ दिखता है या आप स्वयं भी बनाते हैं तो बनाते हैं क्यों, है ना। ये बार बार अब देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं है, नेपाल भी कभी कभार आपको दिखेगा, बनता हुआ दिख जाएगा। हालांकि देखिए इसको ब्लैंक छोड़ा गया है, इसका मतलब ये है कि इसको बनाया नहीं गया है ना। सेम कंडीशन यहाँ भी है, लेकिन फिर भी जब हम बनाते हैं तो आप इनको छोड़ते हुए चले जाते हैं और इसको ज़रूर एक बना देते हैं। आप इस पर ध्यान दिए हों तो फिलहाल ये तो मान लीजिए हम लोग की सीमाओं से ही जुड़े हुए हैं और ऐसे जुड़े हुए हैं कि मतलब वो लगभग एक तरीके से ओवरलैप वाला माहौल बनता है। तो चलिए ठीक है, बन जाता है भूटान, बांग्लादेश, है ना, नेपाल। लेकिन श्रीलंका तो अलग बनाया जा सकता था, क्या जरूरत भाई, यहाँ से समुंदर वाला एरिया है ना, इसको छोड़ देना चाहिए था। लेकिन आप देखेंगे बनेगा, हर बार बनाया जाता है तो उसमें श्रीलंका के मैप को रखा जाता है। तो आज उसी को हम लोग समझेंगे क्यों, है ना। तो इस क्यों का जो है दो आंसर है, मुख्यतया दो कारण है। पहला तो ये कि भारत सिर्फ यहीं तक ही सम्मिलित नहीं है ना, भारत ये भी है और ये भी है। तो जब हम इसको बनाते हैं और इसको बनाते समय ये भी हमारे मैप के अनुसार लगभग ये जैसे इसमें दिखाया जा रहा है, देखिए यहाँ तक है ना, यहाँ बृहद निकोबार तक बनाया गया है, तो ये भी इसमें दिख रहा होगा आपको, है ना। तो ठीक है, कभी कभार तो ये भी नहीं बनाते हैं, फिर क्यों बनाते हैं इसको, तो उसका जवाब ये है। पहला तो ये हो गया, मान लीजिए कि हमारा भारत का मैप इतना बड़ा है तो इसको बनाते समय हम इसको भी बनाते हैं। दूसरा जो मुख्य वजह है और जो आमतौर पे पूछा जाता है और कई सारे इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है, तो उसका ये सीधा सा मतलब ये है कि देखिए भारत या कोई भी देश विश्व का सिर्फ जितना उसका लैंड है उतना ही नहीं होता है ना, जितना उसकी ज़मीन है उतना ही नहीं, बल्कि कुछ समुद्री एरिया भी होता है, ठीक है, समुद्री एरिया भी उस देश के पास होता है। तो होता क्या है, देखिए इसमें ये होता है लगभग 200 नॉटिकल मील, या हम कहते हैं आमतौर पे समुद्री मील, ठीक है, नॉटिकल मील या समुद्री मील सभी देश को दिया जाता है समंदर वाले एरिया में, समझ रहे हैं। और समंदर वाले एरिया का कितना रोल होता है, ये जब शुरुआत में हम देखते हैं, जब यूरोप में पुनर्जागरण वगैरह चल रहा था, औद्योगिकीकरण चल रहा था, तो कितना रोल था, सबसे पहले लोग यहीं कैप्चर्ड कर रहे थे। और जो भी समंदर का जितना ज़्यादा एरिया होता है जिस भी देश के पास, वो आमतौर पे प्रभुत्व संपन्न होता है, क्योंकि पोर्ट यानी कि बंदरगाह वगैरह व्यवसाय, जैसे देखिए रास्ते दिख रहे होंगे आपको, ये सारे के सारे जहाजी बेड़ों का ये देखिए बंदरगाह है। तो यहाँ से सब, चूँकि आप सारे सामान सारी चीज़ें आप हवाई जहाज़ से तो नहीं पहुँचा सकते ना, आपको शिप का ही सहारा लेना पड़ेगा। तो इसीलिए जो है बिजनेस से संबंधित चीज़ें, देखिए हमारे भारत में देखिए आप खुद ही ध्यान से देखिए, आपको सबसे ज़्यादा विकसित एरिया यही दिखता होगा, है ना। कारण यही है, सबसे ज़्यादा आप देखेंगे इंडस्ट्रियल एरिया यही होता है सब कुछ। औद्योगिकीकरण आमतौर पे हमारे यहाँ देखिए यूपी बिहार में या इधर तो नहीं है ना, उतना ज़्यादा तो है नहीं। क्यों? क्योंकि कहीं से हमें बाहर से माल मंगाना हो तो भी यहाँ आने के बाद यहाँ बहुत महंगा पड़ जाएगा, और एरोप्लेन से सब कुछ मंगा नहीं सकते, बहुत ज़्यादा कॉस्ट हो जाएगी, तो फिर ऐसे ही सामान बहुत महंगा हो जाएगा, ठीक है। और मंगाना हो या भेजना हो तो भी हमें समंदर के पास ही आना पड़ता है, इसलिए ये वाले एरिया देखेंगे आमतौर पे ज़्यादा विकसित होते हैं। तो मैं ये बता रहा था कि किसी भी देश का जो है 200 नॉटिकल मील जो है उस देश को दिया जाता है, और इस पे जो है सबसे पहले 1977 में समुद्र से संबंधित कानून बना था, है ना, और 15 जनवरी को लागू हो गया था। तो इसके तहत ये बात की गई थी। आमतौर पे कभी कभार जो है कुछ देशों को जैसे 350
और नॉटिकल मील भी एरिया दे दिया जाता है, लेकिन उसमें भी बहुत सारे तर्क दिखाने होते हैं और वहाँ तक वो कोई भी विदेशी बेड़ा आ नहीं सकता है। यहाँ से आएंगे तो कस्टम ड्यूटी देना पड़ेगा, है ना, आपको चार्ज देना पड़ेगा इस एरिया में आप आएंगे तो ये सब सामरिक बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो इसलिए भारत सिर्फ लैंड वाले एरिया में ही नहीं बल्कि ये पूरा होता है ना। तो आप देखेंगे भारत का जो समुद्री ये क्षेत्र है 7,516.6 या आमतौर पे 7,500 किलोमीटर का बताया जाता है कि समुद्री और तट है, ठीक है, इसकी लंबाई तो 7,516.6 किलोमीटर एग्जैक्ट डेटा हो जाता है। तो कुल मिला के अगर हम इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो हमें पता है एक नॉटिकल मील बराबर कितना हो जाता है 1.85 किलोमीटर। ये क्वेश्चन बनता है साइंस के तहत, ये क्वेश्चन बनता है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मतलब छोटी छोटी चीज़ें आपको यहीं पे अवेलेबल हो जा रही हैं और मेन क्वेश्चन तो आपका कंप्लीट होगा ही। तो इसलिए इसको अगर हम इंटू कराएंगे तो लगभग 350 किलोमीटर होएगा, है ना। देखिए इसको गुणा कराइए 1.85 इंटू 200 तो 2 पंचे 10, 2 8 16 और 1 17 और नहीं 370 हो जाएगा, ठीक है, और 2 1 कम 2 और 1 3, है ना। तो ये दशमलव था ही तो ये रिप्लेस हो गया था, तो 370 किलोमीटर, ठीक है। तो आप ऐसे गुणा करा लेंगे, बेहतर ये रहेगा, है ना, याद करने की जरूरत नहीं है। ये 200 डेटा याद करना बड़ा आसान है, 370 भी याद हो जाएगा। तो कारण यही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा माहौल बिगड़ने लगा कि भाई ये जो है 370 में ये भी आने लगा 370 किलोमीटर में, तो इसमें भी समझौता हुआ कि भाई आप लोग आधा आधा यहाँ पे बांट लेंगे, ठीक है। तो लगभग सभी देशों का ऐसा होता है कि यहाँ से आने के बाद आधा आधा यहाँ से बांट लिया जाता है, ठीक। तो मुख्य वजह यही है ना। और इसी की वजह से एक आप कई सारी किताबों में अगर आप देखते होंगे कि लैंड के अकॉर्डिंग देशों का जो सूची देखते हैं, क्रम देखते हैं, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, मेरे पास मैप है, ये देखिए आपका वर्ल्ड मैप है। इसमें जो है सबसे, अगर हम बात करें सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े टॉप 7 कम से कम देखें, अपने आप तक देखें तो पहले नंबर पे हमारा रसिया आ जाता है। ये पूरा रसिया है, देख रहे हैं येलो वाला पूरा रसिया है, ठीक है। तो ये रसिया जो है सो है ही है, लेकिन यहाँ से उसका जो है एरिया ये सब क्या है 370 किलोमीटर का समुद्री क्षेत्र भी दिया गया है। अभी इसका जो माहौल बनेगा अभी देखिए क्या। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका कनाडा आ जाता है। ये कनाडा देखिए बीच बीच कटा फटा सा है, लेकिन ये सारा का सारा इतना दूर तक ये जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे ये है। अगर आप इसको इकट्ठा करें तो ये ज़्यादा हो जाएगा इससे, समझ रहे ना, आमतौर पे, लेकिन ये नहीं होगा। लेकिन लगभग ये तो देखिए। अब तीसरे नंबर पे हम अमेरिका जोड़ते हैं, ये वाला क्षेत्र जो है अमेरिका होता है, वही अमेरिका जो बाइडेन वाले, है ना। तो ये अमेरिका है तीसरे नंबर पे, और चौथे नंबर पे आपका चाइना आता है। लेकिन यही कहानी फंसती है, कभी कभार आप किताबों में देखेंगे कि चाइना को तीसरे नंबर पे लिया जाता है और अमेरिका को चौथे नंबर पे। कारण क्या है, वही समुद्री वाला माहौल, ठीक है। अगर हम समुद्री लैंड को सब ओवरऑल देखा जाए, आमतौर पे ओवरऑल ही देखा जाता है, तो ओवरऑल देखा जाए तो ये भी हमें एरिया लेना पड़ता है, ठीक है। तो ये एरिया लेने पे अमेरिका अपेक्षाकृत बड़ा हो जाता है चाइना से। लेकिन अगर सिर्फ लैंड यानी ज़मीन के बारे में देखा जाए तो ज़मीन के मामले में चाइना जो है अमेरिका से भी ज़्यादा है, यानी कि खेत जोतने बोने के हिसाब के मामले में देखा जाए तो। लेकिन समुद्री क्षेत्र बहुत ज़्यादा चाइना के पास नहीं है, देख रहे हैं ना। तो इसलिए कभी कभार आपको तीसरे नंबर पे देखने को मिल जाता होगा, कभी कभी किसी अलग अलग किताबों में। तो ये आपको, लेकिन एग्जैक्ट आंसर आपको याद रखना है, पहले नंबर पे यही होता है, दूसरे पे कनाडा, तीसरे पे अमेरिका होता है, क्योंकि हम पूरा देखेंगे। फिर चौथे पे आपका क्या है, चाइना, है ना। पांचवे पे दक्षिण क्या नाम इसका, सॉरी दक्षिण अमेरिका तो ये महाद्वीप है क्या, ब्राज़ील का, हाँ ब्राज़ील ही है, ठीक है, ब्राज़ील लिखा है। और फिर छठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया और सातवें नंबर पे भारत आ जाता है, ठीक है। तो ये यही कारण है। तो आई होप आपको बात समझ में आई होगी, है ना। तो इसलिए यहाँ पे भी अमेरिका और चाइना में माहौल बन जाता है कि यार ऐसा क्या। तो कुछ चीज़ें आपको समझ में आएंगी। पहली बात तो हम भारत का मैप बनाते हैं तब भी बना लिया जाता है, और दूसरी बात जब हम इसको दर्शाना चाहते हैं तो हमारा ये आने लगता है, ठीक है, आमतौर पे। लेकिन यहाँ से इसको अलग कर लिया गया है, झगड़ा ना हो इसलिए। तो यही कारण है और ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल यानी कि घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें। मिलता है वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।